हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगलकालीन प्रशासन की, और मुगलकालीन प्रशासन में हमने पिछली क्लास में परगने का शासन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में केवल और केवल गांव प्रशासन की बात बचती है। तो कुछ केवल और केवल एक लाइन है उसमें, कुछ नहीं है, कि गांव का जो प्रशासक होता था वो खुद मुकदम या चौधरी कहलाता था। ये हालांकि बात मैं आप लोगों को पहले ही जब हमने डायग्राम बनाया था तब मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुका। एक चीज छोटी सी उसमें और याद रखिएगा, केवल 2 लाइनें हैं क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। तो एक बात और उसमें आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हालांकि बता दिया था मैंने पिछली क्लास में कि मुगल काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके जो रिकॉर्ड जो थे वो फारसी भाषा में लिखे जाते थे। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। एक नया टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जहां आपके सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का मतलब यहीं पर मुगल अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी हम लोग बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था देखिएगा, यदि हम बात करते हैं मुगलकालीन अर्थव्यवस्था की तो सबसे पहले उसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली की। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी मुद्रा प्रणाली थी, क्या थी, किस प्रकार से प्रचलित थी, कौन कौन से मुगल काल में सिक्के प्रचलित थे। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मुगल शासक हुए या मध्यकालीन भारत की यदि हम बात करते हैं तो विशेष रूप से क्योंकि आपके मुगल की चर्चा कर रहे हैं तो इसी में हम देखते हैं तो मुगलों ने सोने, चांदी और तांबे के तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे। अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले इसी क्रम में, जैसा कि मुगल काल में पहला जो शासक था वो था बाबर। उसके बाद हुमायूं को ज्यादा कुछ समय मिला ही नहीं बेचारे जीव को, क्योंकि शेरशाह सूरी पीछे पड़ा हुआ था। तो बाबर ने एक तो चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, दूसरा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। ये 2 प्रकार के सिक्के थे बाबर के काल में विशेष रूप से। फिर यदि हम बात करते हैं शेरशाह सूरी, तो वह यहां से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बेटा जी। क्या प्रश्न बनता है? याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी ने लगभग 14 ग्राम 180 ग्रेन, लगभग कितना, 14 ग्राम 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। और इसमें ऐसा कहा जाता था शुद्ध, लगभग बिल्कुल शुद्ध है ना। 175 ग्रेन इसमें चांदी होती थी। और शेरशाह ने एक सिक्का और चलाया था जिसका नाम था पैसा, तांबे का सिक्का। यदि हम बात करते हैं इस चांदी के रुपया की, तो ये चांदी का रुपया ही आधुनिक काल में जाकर के भारत का जो मुख्य मुद्रा है, भारत की जो मुख्य जो मुद्रा की व्यवस्था की हम बात करते हैं तो रुपया आधुनिक भारत में भी आपका प्रचलित है। तो देखिएगा, मुगल शासकों ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर के सिक्के।
याद रखिएगा कि बाबर ने दो जगह, एक तो काबुल में इसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। वहीं यदि हम बात करते हैं कंधार में, तो कंधार में बाबर ने जो है बाबरी नामक सिक्का चलाया। बाबरी नामक चांदी का सिक्का। आगे हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी तो सूरी ने 180 ग्रेन, 180 ग्रेन का मतलब लगभग 14 ग्राम का शुद्ध चांदी का रुपया प्रचलित करवाया। और दूसरा इसी में ध्यान रखिएगा कि पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलवाया। तांबे का सिक्का चलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है बेटा जी, याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? तो देखिएगा कि आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम किस शासक के द्वारा प्रचलित या चलाई गई मुद्रा के नाम पर पड़ा? ये प्रश्न आपका बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा तो याद रखिएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया और इसी मुद्रा के नाम पर आधुनिक भारत की जो मुद्रा है रुपया, उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है कि शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित रुपया आधुनिक भारत की मुद्रा का आधार माना जाता है। आधुनिक भारत की मुद्रा का आधार माना जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका विशेष रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो ये हमने दो बातें की, एक तो हमने कर दी बाबर की। तो देखो बाबर के संदर्भ में केवल इतनी ही चीजें याद रखनी है, हुमायूं का कोई सिक्का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाबर ने एक तो काबुल में शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि शाहरुख नामक सिक्का चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो बाबर को जाता है। किसको जाता है, बाबर को जाता है। काबुल में ये सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का था। कंधार में इसने बाबरी नामक सिक्का चलाया था, ये भी चांदी का सिक्का था। फिर उसके बाद में हुमायूं ने कोई किसी भी प्रकार का सिक्के का उल्लेख हुमायूं का मिलता नहीं है। शेरशाह सूरी 180 ग्रेन 180 ग्रेन लगभग कितना 14 ग्राम का शुद्ध चांदी का इसने रुपया चलाया था। क्या चलाया था, रुपया चलाया। और यही रुपया चल करके आधुनिक भारतीय मुद्रा व्यवस्था का आधार बनाया। वर्तमान की जो भारत की मुद्रा है रुपया, वो किस नाम पर है, तो याद रखिए शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित चांदी के सिक्के जिसे क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, उसके नाम के आधार पर ही जो है रुपया नाम माना जाता है। आगे बात समझ क्लियर है। इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के बाद में शासक कौन बना है, अकबर बना है। यदि हम बात करें मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, तो अकबर को जाता है। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल की जो है स्थापना की। कब की है, 1577 ईस्वी में। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुल सम्मद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, बार बार ये पूछा जा चुका है कि ख्वाजा अब्दुल सम्मद को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ख्वाजा अब्दुल सम्मद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी, सीरी कलम की उपाधि उसने प्रदान की थी। यहीं पर आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है, और उल्लेख कौन करता है, अबुल फजल। कौन करता है, अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्के डालने के लिए यहाँ पर 4 जो टकसालें थी, 4 टकसालें हुआ करती थी। चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 टकसालों का वो उल्लेख करता है, और तांबे के सिक्के ढालने के लिए वो कुल 42 टकसालों का उल्लेख करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा बेटा जी, क्या चीज, कि टकसाल ढालने वाला जो अधिकारी होता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, दरोगा कहा जाता था। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि वस्तुतः आगे चलकर के ये जो दरोगा शब्द है वो पुलिस प्रशासन से जुड़ गया। किससे, पुलिस प्रशासन से जुड़ गया। तो ये प्रश्न हजारों बार पूछ लिया जा चुका है कि दरोगा क्या चीज, दरोगा मुगल काल में दरोगा किस अधिकारी को कहा जाता था, तो दरोगा याद रखिएगा कि टकसाल का जो अधिकारी हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, दरोगा कहा जाता था। अकबर के काल के यदि सिक्कों की हम लोग चर्चा करते हैं तो अकबर के द्वारा जो बहुत सारे सिक्के प्रचलित करवाए थे। याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने यदि देखा होगा, कई बार हम जमीन में खुदाई उदाई करते हैं, कुछ पुराने जमाने का अंदर से कुछ गड़ावाड़ा निकल जाता है, लोग कहते हैं ना, दोरो भाई सोने की मोहर निकल गई है, सोने की मुहर निकल गई या मोहर निकल गई। स्थानीय भाषा में इस तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना कि ये जो मोहर शब्द है, ये मोहर मुगल काल की देन है, और किसकी देन है, वस्तुतः अकबर की। अकबर के द्वारा प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था, मोहर कहलाता था। और एक मोहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था। और यदि इसके वजन की बात कर लें तो इसमें वजन होता था लगभग 169 ग्राम, माफ कीजिएगा 169 ग्रेन, और जो कि लगभग 13.30 ग्रेन के बराबर होता था। कितना, 13.30 ग्रेन के बराबर इसका वजन हुआ करता था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे फिर से यहां से प्रश्न बनता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का आपका कौन सा था, मुहर। एक सिक्का चलाया जिसका नाम था इलाही, सिक्के का नाम क्या था, इलाही। और ये सोने का गोल सिक्का हुआ करता था जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। एक सिक्का जिसका नाम मिलता है संसब। फर्स्ट ग्रेड 2015 की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड 2015 वाला फर्स्ट पेपर का जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें एक बड़ा खतरनाक प्रश्न आया था।
और लगभग लगभग मुझे पता है, जहां तक, क्योंकि मैंने बच्चों से बात करता रहता हूं, तो लगभग लगभग 90% बालक उसको गलत करके आए थे। देखो प्रश्न क्या पूछा गया कि दिनार नामक सिक्का, कौन सा दिनार नामक सिक्का कौन से काल में चलाया गया, और पहला ही वहां पर ऑप्शन दिया गया था, क्या शब्द दिया गया, मुगल काल। कौन सा, मुगल काल। अब क्योंकि दिनार जो है वो शब्द उर्दू फारसी भाषा का लगता है, तो लोगों ने क्या करा, उसमें दिमाग लगाया, लोगों ने क्या करा, उसमें दिमाग लगाया, और सब जितने भी ज्यादातर जो स्टूडेंट थे 95% लोगों ने उसका सीधा सीधा उत्तर करा मुगल काल। जबकि यथार्थ रूप में यदि हम देखें तो गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था वो दिनार कहलाता था। गुप्त काल में सोने का सिक्का जो था वो क्या कहलाता था बेटा, दिनार। दिनार नामक सिक्का मुगल काल में उल्लेख मिलता ही नहीं है। तो पहला हमने बात की मोहर की, दूसरी हमने बात की इलाई की, तीसरा जो सिक्का था वो था संसब। ये भी पूछा जा चुका है, सिक्के से आपका प्रश्न एक आना अनिवार्य है। मुगल कालीन प्रशासन में से या तो एक प्रश्न आएगा, किसी न किसी अधिकारी का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा, जैसे मीर बख्शी पूछा जा चुका है, बहुत बार, हजारों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। या फिर किसी इकाई का नाम देकर के उसके मुख्य प्रशासक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वो चीजें हम लोग बहुत अच्छे से आराम से उनको क्लियर कर चुके हैं। या फिर कोई एक सिक्का देकर के सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, जैसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मोहर का मूल्य कितने रुपए के बराबर, तो 9 रुपए के बराबर। इलाई का मूल्य कितने रुपए के बराबर, तो 10 रुपए के बराबर। सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का मुगल काल का सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो याद रखिएगा मोहर। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सोने का सबसे, मुगल काल का सोने का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सिक्का था संसब। क्या था, संसब। अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सिक्का माना जाता है, कौन सा, संसब। और इसका मूल्य लगभग लगभग 101 तोला के बराबर था, 101 तोला। और संसब का जो है उपयोग, वो जो बड़े जो लेन देन हुआ करते थे, इन बड़े लेन देनों में संसब का प्रयोग किया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सिक्के का उल्लेख मिलता है जलाली। और जलाली जो था वो चांदी का वर्गाकार सिक्का होता था, चौकोर सिक्का होता था, जिसे जलाली कहा जाता था, अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो दाम। दाम की यदि हम बात करते हैं तो अकबर ने रुपये के 40वें भाग के बराबर, दाम कितना, 40वां भाग 1 रुपये का, दाम नामक जो है तांबे का सिक्का उसने चलाया था। किसने, अकबर ने। और इसका वजन जो है माना गया है लगभग लगभग 323 ग्रेन। इसके अलावा यदि अकबर के कुछ सिक्कों की और यदि हम बात करें तो दरब, कौन सा, दरब। दरब का मतलब आधा रुपया। चर्ण, चर्ण शब्द याद रखिए, चरण, चरण से याद रखिए चार आना, चौथाई रुपया 25 पैसे। एक पनडाऊ, बड़े खतरनाक शब्द है ना, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे। पंडाऊ, पंडाऊ का मतलब प से प याद रखिएगा, 5वां भाग किसका, 1 रुपये का 5वां भाग। अष्टा, रुपये का 8वां भाग। काला, काला रुपये का 16वां भाग। और सुकी, सुकी, सुकी क्या चीज, सुकी, याद रखिएगा रुपये का 20वां भाग क्या कहलाता था, सुकी कहलाता था। ये सारे के सारे सिक्के अकबर ने चलाए थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पिछली बार पूछ लिया गया बेटा, राम सिया प्रकार के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित थे, तो राम सिया प्रकार के सिक्के भी अकबर के द्वारा चलाए गए थे। ऐसा कहा जाता है ताकि अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 50वें वर्ष, देखिए अकबर के शासनकाल की यदि हम बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल का समय माना जाता है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो लगभग लगभग 1605 ईस्वी में जब उसके राज्याभिषेक का 50वें वर्ष पूरा हुआ, शासनकाल का 50वां वर्ष पूरा हुआ, तो उसी समय उसने राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई अपने सिक्कों के ऊपर। और वहीं पर देवनागरी भाषा में उसके ऊपर नाम लिखवा दिया, राम सिया। क्या नाम लिखवाया, राम सिया। तो राम सिया प्रकार के सिक्के भी किसके द्वारा चलाए गए थे, अकबर के द्वारा। तो याद रखिएगा कि राम सिया प्रकार का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था,
अकबर के द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो देखो जो है अकबर का अंतिम जो अभियान था वो था असीरगढ़ का अभियान। कौन सा? असीरगढ़ का अभियान। और इस असीरगढ़ के अभियान की विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने एक सोने का सिक्का जारी किया था और उस सिक्के पर उसने एक तरफ बाज और दूसरी तरफ उस टकसाल का नाम लिखवाया था और उसके ढालने की तिथि भी मानी जाती है। वो तिथि वहां पर लिखी हुई मिलती है आपको 1601। कौन सी मिलती है? 1601 ये जो है तिथि मिलती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अकबर ने अपने सिक्कों के ऊपर अल्लाह अकबर ये शब्द अभी पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछ लिया गया था। ठीक है, अल्लाह अकबर और जल्ले जलाल हूं, फर्स्ट ग्रेड का अभी जो पेपर हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, जल्ले जलाल हूं अल्लाह अकबर, है ना। क्या क्या नाम अंकित किया जाता था अकबर के सिक्कों पर? तो याद रखिएगा अल्लाह अकबर लिखा हुआ था मिलेगा आपको, दूसरा जल्ले जलाल हूं। तो ये हमने बात करी अकबर के सिक्कों की। तो याद रखिएगा अकबर की सिक्कों के सारे की सारी बातें मैं लिखने जा रहा हूं। अकबर के सिक्के, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु याद रखिएगा कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना करवाई। दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना करवाई। तथा इसका अध्यक्ष, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, तथा इसका अध्यक्ष अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद को नियुक्त किया। ठीक है, अगली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि अकबर ने अब्दुल समद को
सीरी कलम की उपाधि प्रदान की। सीरी कलम की उपाधि प्रदान की। अगली बात कि टकसाल के मुखिया को, फिर से इंपॉर्टेंट है ये, टकसाल के मुखिया को दरोगा कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार पंद्रह सौ 77-78 ईस्वी तक, 1577-78 ईस्वी तक सोने की टकसाल, चार, चांदी की टकसाल 14, तथा तांबे की टकसाल 42। ये इतनी सारी टकसालें स्थापित करवाई जा चुकी थी। सोने की 4 टकसालों का उल्लेख मिलता है, चांदी की 14 टकसाल का उल्लेख मिलता है, और वहीं तांबे की कुल 42 टकसालों का उल्लेख मिलता है। टकसाल का जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो क्या कहलाता था? दरोगा कहलाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के सिक्के, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोने का सिक्का। चलिए सीधा सीधा लिख देते हैं। खैर, मोहर, याद रखिएगा बेटा जी क्या, कि मुगल काल का सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था, ज्यादा प्रचलित सिक्का था। सोने का सिक्का था। याद रखिएगा कि इसका मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था।
वजन की बात कर लेते हैं तो इसका जो वजन माना जाता है वो 169 ग्रेन अर्थात 169 ग्रेन लगभग 13.30 ग्राम 13.30 ग्राम। अगला जो सिक्का था नेक्स्ट इलाही, सोने का गोल सिक्का, याद रखिएगा कि इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था। नेक्स्ट संसब, इसको इंपोर्टेंट करिएगा। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का, अकबर द्वारा चलाया गया, अकबर द्वारा प्रचलित सोने का सबसे बड़ा सिक्का, बड़े लेन देनों में इसका प्रयोग किया जाता था, बड़े लेन देनों में इसका प्रयोग किया जाता था। और याद रखिएगा कि इसका मूल्य 101 तोला के बराबर होता था। कुछ चांदी के सिक्के हम बात कर लेते हैं। चांदी के सिक्के तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलाली की। जलाली चांदी का चौकोर सिक्का था। चांदी का चौकोर सिक्का था। तांबे का सिक्का, तांबे के सिक्के, तो याद रखिएगा तांबे के सिक्के में मुख्य रूप से दाम दाम रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था।
ठीक है, अगली बात, अन्य सिक्के। याद रखिएगा कि अकबर ने क्या चीज है, अकबर ने देखो दरब, आधा रुपया, अठन्नी बोलते थे हम पहले, अठन्नी, चौवन्नी, है ना, 5 पैसे, 10 पैसे, ये ऐसे हम लोग बोलते थे ना, 8 पैसे, 16 पैसे, 20 पैसे, ये आपने देखा होगा। ये सारी की सारी जो चीजें चलाई गई वो एक तरीके से किसके द्वारा चलाई गई थी, अकबर के द्वारा चलाई गई थी। इससे पूर्व एक यदि हम बात करें तो लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी, उसने बहलोली प्रकार का एक सिक्का प्रचलित किया था, वो अकबर के शासन काल तक चलता था, मुगल काल में। अब उसके पीछे कारण हो गया, क्योंकि बाबर ने भारत में कोई भी एक सिक्का नहीं चलाया है। हाँ, ये बात अलग है, उसने काबुल और कंधार में कुछ सिक्के चलाए, लेकिन भारत में कोई सिक्का प्रचलित उसने विशेष रूप से किया नहीं। हुमायूं की बात यदि हम करते हैं तो हुमायूं को कोई समय नहीं मिला। फिर यदि हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने अपने अलग ही चलाए, रुपये की बात हमने कर ली, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व, क्योंकि बाबर या मुगल वंश से पूर्व जो सिक्का था उसका नाम था बहलोली सिक्का, लोधी वंश के द्वारा प्रचलित था, बहलोल लोधी ने इस सिक्के को प्रचलन करवाया था। तो याद रखना कि जो बहलोली प्रकार का सिक्का था वो वस्तुतः अकबर के शासनकाल तक प्रचलित था, जो कि बहलोल लोधी के द्वारा चलाया गया था। खैर, हमने बात की, देखो दरब, दरब का मतलब क्या, आधा रुपया, 50 पैसे, दरब, दरब का मतलब क्या है, आधा रुपया, आधा रुपया, आधा रुपया मतलब कितने बेटा, 50 पैसे। 50 पैसे, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, आधा रुपया दरब, ठीक है। फिर चरण, चरण का मतलब चौथाई रुपया, 25 पैसे, चरण, चरण का मतलब चौथाई रुपया, चौथाई रुपया, चौथाई रुपये का मतलब कितने बेटा, 25 पैसे, कितने, 25 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो बहुत मोस्ट है, देखो याद रखना, पनडाऊ, पनडाऊ, रुपये का 5वां भाग, रुपये का 5वां भाग कितना होगा, 20 पैसा, पनडाऊ। पनडाऊ का मतलब क्या है, रुपये का 5वां भाग, रुपये का कौन सा, 5वां भाग, इसका मतलब कितना हो गया, 20 पैसा, 20 पैसे। आगे बात समझ में। फिर शब्द याद रखना, अष्टा, शब्द याद क्या रखेंगे, अष्टा, अष्टा का मतलब 8वां भाग, अष्ट, रुपये का 8वां भाग, रुपये का 8वां भाग, ठीक है। 8वां भाग, इसका मतलब कितना हो गया, 16 पैसे, कितने, 16 पैसे। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिक्का नहीं चलाया, ठीक है। आगे बात समझ, काला, काला सा काला, 8वां भाग मेरे हिसाब से 16 पैसा ही होगा, इतना ही होना चाहिए। हाँ भाई, मैथ्स, मैथ्स का आदमी नहीं हो तो एक बार और देख लेना इसको। खैर, क्या था,
काला, तो याद रखिएगा कि रुपये का 16वां भाग, रुपये का 16वां भाग। तो लगभग लगभग आ गया आपका 6.25 पैसे। आठवां भाग होगा आपका 12.5 पैसे, 12.5 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट सूकी। और सूकी मतलब क्या? रुपये का 20वां भाग, रुपये का 20वां भाग, 20वां भाग। और ये आपका हो गया कितना? 5 पैसे। कितने? 5 पैसे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कुछ सिक्के चलाए थे सूकी, देखो याद रखना, सूकी। चरण चौथाई कितना? 25 पैसे। पंडव 5वां भाग रुपये का, 5वां भाग मतलब कितना? 20 पैसे। अष्टा रुपये का 8वां भाग, रुपये का 8वां भाग जो होगा वो 12.5 पैसे। काला रुपये का 16वां भाग 6.25 पैसे। और सूकी जो है रुपये का 20वां भाग। इसका मतलब क्या है कि लगभग लगभग 5 पैसे। याद रखिएगा कि लोधी वंश के शासक, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी द्वारा प्रचलित, बहलोल लोधी द्वारा प्रचलित बहलोली सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलित था। अकबर के शासनकाल तक प्रचलित था। ठीक है, तो ये बात क्लियर। नोट कि अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष, अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष, अपने अगली क्लास में मैं आपको जो है राम सिया प्रकार के सिक्कों की तस्वीर भी दिखाने वाला हूं। डाउनलोड नहीं हो पाई, अभी प्रयास कर रहे थे हम। शासनकाल के 50वें वर्ष मतलब 1605 ईस्वी में चांदी का राम सिया प्रकार का सिक्का चलाया। याद रखना किसका सिक्का था बेटा? ये चांदी का, चांदी का राम सिया प्रकार का सिक्का चलवाया।
जिस पर भगवान श्री राम व माता सीता की मूर्ति का अंकन करवाया। तथा इसमें देवनागरी लिपि में तथा इस पर देवनागरी लिपि में राम सिया उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, एक विशेष नोट बेटा और याद रखना कि अकबर एकमात्र ऐसा शासक माना जाता है जिसने सूर्य व चंद्रमा के श्लोक भी अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाए। अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण कराए। ठीक है, ये बात विशेष बात बन जाती है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने चंद्रमा और सूर्य की महिमा का मंडन किया है, महिमा का वर्णन किया अपने सिक्कों के ऊपर। महिमा वर्णन, ठीक है, क्या है ये? सूर्य चंद्रमा की महिमा का वर्णन, सूर्य चंद्रमा की महिमा का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। ये विशेष आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। तो अकबर ने, क्योंकि यदि हम बात करें अकबर की तो बेटा, क्योंकि अकबर जो थे वो धार्मिक सहिष्णु थे और विशेष रूप से अकबर के ऊपर जो प्रभाव माना जाता है वो प्रभाव माना जाता है हिंदू धर्म का। किसका? हिंदू धर्म का विशेष रूप से प्रभाव माना जाता है अकबर के ऊपर। किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही उसने जो है जोधाबाई, इतिहास में जो है वर्णित है, वस्तुतः उनका नाम हरखाबाई, आमेर की कछवा वंश की राजकुमारी हरखाबाई से जब उन्होंने विवाह किया तो उसके बाद हिंदू धर्म का उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये शायद कहीं ना कहीं जोधा का ही असर था कि अकबर ने अनेक प्रशासनिक सुधार करवाए, जैसे तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया उसके द्वारा, हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया, विधवा महिला शिक्षा को उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, बाल विवाह को उसने निषेध कर दिया, विवाह की आयु उसने निर्धारित कर दी, पुरुष 14 वर्ष से पूर्व और महिला 16 वर्ष से पूर्व जो है विवाह नहीं करेगा।
स्त्री विशेष के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा सम्मान था। इवन जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी उनके लिए भी उसने बहुत अलग सी व्यवस्थाएं करी। उनके लिए उसने शैतानपुर नामक एक नए नगर की स्थापना करी। कुछ दरिद्रालय उसके द्वारा बनवाए गए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि पशु वध हत्या जो होती थी उसके ऊपर भी उसने रोक लगा दी कुछ निश्चित दिनों पे। और गो हत्या के ऊपर पूर्णतः उसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। जो है होली दिवाली मनाना उसके लिए बड़ा शौक का विषय रहा था। बड़े शौक से बड़े चाव से होली और दीपावली को मनाया करता था। तो क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रभाव हम लोग बात करते हैं, तो ये सारा जो प्रभाव है वो हरखाबाई के कारण माना जाता है। किसके कारण? हरखाबाई के कारण माना जाता है। दास प्रथा के ऊपर उसने रोक लगा दी। दासों के क्रय विक्रय जो किया जाता था उसको उसने बंद कर दिया। तो ये सारा जो प्रभाव माना जाता है ये एक तरीके से हिंदू रानी हरखाबाई, जिन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनके कारण था। खैर, अगली बात कि अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय के बाद सोने का एक सिक्का चलाया। सोने का एक सिक्का चलाया जिस पर एक तरफ बाज का अंकन तथा दूसरी तरफ कहीं वे सिक्का ढालने की तिथि सिक्का ढालने की तिथि का अंकन है। अंकन मिलता है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट बात कि अकबर के सिक्कों पर इंपॉर्टेंट करना, ये अकबर के सिक्कों पर अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर वे जिल्ले जलाल हूं, जिल्ले जलाल हूं। का अंकन मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये बात विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, हमने मुगलकालीन सिक्कों की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हमने सिक्कों की बात करी। तो मुगल काल में विशेष रूप से सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। सबसे पहले मुगल काल में सिक्के चलाने का श्रेय सर्वप्रथम सिक्के चलाए
मुगल काल में, याद रखना, ठीक है, मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में सर्वप्रथम सोने जो है सिक्के चलाए थे किसके द्वारा? अकबर, बाबर के द्वारा, ठीक है। कहाँ? एक तो काबुल में शाहरुख नामक सिक्का चलाया गया, कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। ये दोनों के दोनों जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे। शेरशाह सूरी ने 180 ग्रेन लगभग 14 ग्राम शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। आधुनिक भारत की मुद्रा इसी के नाम के आधार पर है। और साथ ही साथ याद रखना, पैसा नामक इसने तांबे का सिक्का भी चलाया था, है ना। इसे दाम जो शब्द है वस्तुतः जो अकबर के काल में लिया, वो दाम का उल्लेख भी इसी के शासनकाल में मिलता है। शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित रुपया मैंने आपको बता दिया। अकबर जो है अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। 1577 में दिल्ली में एक इसने टकसाल की स्थापना करवाई थी और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था अब्दुल समद को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा ये बनता है, अब्दुल समद को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद रखना, सीरी कलम। कौन सी? सीरी कलम की उपाधि दी गई थी किसको? अब्दुल समद को। ये आपका प्रश्न बनता है, बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। टकसाल का मुखिया क्या कहलाता था? तो दरोगा कहलाता था, याद रखना, ठीक है, क्या कहलाता था? दरोगा। अबुल फजल के अनुसार 1577-78 में जो है सोने की 4 टकसाल, चांदी की 14, तांबे की 42। कोई नहीं पूछता इस तरीके का प्रश्न, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अकबर के कौन कौन से सिक्के? हमने मोहर की बात कर ली, सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था, मूल्य 9 रुपये के बराबर था, वजन 169 ग्राम। कोई भी वजन नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि कई पुस्तकों में ये इधर उधर आपको देखने को मिलता है। सोना का सिक्का था, देखो इलाई, ये भी मोहर सोने का सिक्का है, ठीक है, याद रखना। इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर, ये पूछा जा सकता है। संसद सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, ठीक है, और इसका मूल्य जो था वो 101 तोला के बराबर, 101 तोले सोने के बराबर होता था। बड़े लेन देनों में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, सोना। चांदी के सिक्के जलाली, चांदी का चौकोर सिक्का था, तांबे का सिक्का दाम, रुपये का 40वां भाग होता था। इसके अलावा हमने बात कर ली दरब, चरण, पंडऊ, अष्टा, काला और सूकी, ठीक है। फिर याद रखना कि अकबर के शासनकाल के 50वें वर्ष में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था राम सिया। क्या था? राम सिया प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति का इसके ऊपर अंकन मिलता है। राम सिया उत्कीर्ण करवाया उसने देवनागरी लिपि में। सूर्य और चंद्रमा की महिमा से मंडित कुछ पद्य भी अपने सिक्कों के ऊपर उसने लिखवाए। और याद रखना कि असीरगढ़ विजय के बाद में उसने सोने का एक सिक्का चलाया था, और जिसके ऊपर एक तरफ बाज का अंकन है और दूसरी तरफ टकसाल व तिथि सिक्का डालने की तिथि का अंकन इसके ऊपर किया गया है। अकबर के सिक्कों पर यह उल्लेख मिलता है, अल्लाह अकबर और जिल्ले जलाल हूँ। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? जहांगीर के सिक्कों की, जहाँ पर नूर जहाँ शराब का प्याला पिलाते हुए तैयार खड़ी है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।